चाइना ने अपना हेलीकॉप्टर, एक हैवी चाइनीज मिलिट्री हेलीकॉप्टर को, जो स्क्रीम कर रहा था थ्रू थिन एयर ऑफ तिब्बत, उसको भेजा। और वहां पे आवाज आई, मे डे मे डे। हमें कंपास के ऊपर यही समझ नहीं आ रहा कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। ये चाइना बोल रहा है कि मैं भारत का घमंड तोड़ूंगा कि कैलाश पर्वत कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ पत्थर है। इस डॉक्टर अर्नस्ट मल्डिस्ट ने अपनी एक थ्योरी में कहा कि कैलाश एक मैन मेड पिरामिड है और वो छोटे छोटे पिरामिड से घिरा हुआ है। कैलाश एक मिस्टीरियस माउंटेन है जिसके बारे में एग्जैक्टली कोई भी पता नहीं लगा पाया है, पर 3 ऐसी बातें जो वहां ऑब्जर्व की गई हैं। कैलाश का ऑरा इतना ज्यादा है कि वो जगह नो फ्लाइंग जोन में आती है। उसके ऊपर से कोई पक्षी तो क्या प्लेन भी नहीं उड़ सकता है, क्योंकि वहां पर कंपास और नेविगेशन दोनों फेल हो जाता है। बिल्कुल सेम वैसा ही बर्मुडा ट्रायंगल में ऑब्जर्व किया गया था। कई लोगों ने और साइंटिस्ट ने वहां पर टाइम की एक अलग गति को महसूस किया। जितने भी लोग कैलाश पर्वत के नजदीक गए, उन सभी ने एक बात ऑब्जर्व करी कि उनके नाखून और बाल 12 घंटे में इतने तेजी से बढ़े जितने कि नॉर्मली एक व्यक्ति के 2 हफ्ते में बढ़ते हैं। इससे एक बात तो प्रूव हो गई कि वहां पे समय की गति और एनर्जी का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। तीसरा, रशियन और अमेरिकन साइंटिस्ट तब बहुत हैरान हो गए जब उन्हें यह पता चला कि कैलाश से नॉर्थ पोल की दूरी 6666 किलोमीटर है। ये उतनी ही दूरी है जितनी दूरी स्टोन हिंज और कैलाश की है। स्टोन हिंज भी एक मिस्टीरियस जगह है। कैलाश से साउथ पोल की दूरी 6666 किलोमीटर का डबल यानी 13,332 किलोमीटर है, जो कि कैलाश को अर्थ का सेंटर एक्सिस बनाता है। दोस्तों नमस्कार। कैलाश पर्वत केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए एक पवित्र पर्वत है, जिसमें हिंदू के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी पूरी आस्था रखते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है और आज तक कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत के ऊपर जा नहीं पाया है, और जिसने भी कोशिश की है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, और जो बचा उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ गई और उसके ऑर्गन फेल हो गए। एक ऐसा ही मिशन चाइना ने भी किया था ताकि वो इंडिया के लोगों को दिखा सके कि देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है और तुम लोग बेकार में ही पूजा करते हो कैलाश पर्वत की। लेकिन ये अहंकार करना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें क्या पता था कि पूरा ब्रह्मांड ही महादेव का बनाया हुआ है और इनकी क्या मजाल के ये कैलाश के ऊपर जा सके। जितने भी लोग आज तक चीन ने भेजे हैं उनकी 1 साल के अंदर ही मौत हो गई और फिर इन्होंने भी हार मान ली और दोबारा कभी हिम्मत नहीं की ऊपर जाने की। कैलाश पर्वत को देवों का पर्वत भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसे डेम चौक का निवास माना जाता है और जैन धर्म के अनुसार यहाँ भगवान ऋषभ देव को मोक्ष प्राप्त हुआ था। कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील भी है जो बहुत पवित्र है। चाइना ने अपना हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश करी और देखने के लिए, एक घमंड तोड़ने के लिए भारत का। ये चाइना बोल रहा है कि मैं भारत का घमंड तोड़ूंगा कि कैलाश पर्वत कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ पत्थर है। उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर, एक हैवी चाइनीज मिलिट्री हेलीकॉप्टर को, जो स्क्रीम कर रहा था थ्रू थिन एयर ऑफ तिब्बत, उसको भेजा। और वहां पे आवाज आई, मे डे मे डे। हमें कंपास के ऊपर यही समझ नहीं आ रहा कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। अब इंडियन माइंडसेट जो है, उनके लिए कैलाश एक वो पर्वत है जहां पर शिवजी खुद वास करते हैं। लेकिन जो चाइनीज जनरल्स हैं उनके लिए वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है। जो क्रू था वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो आज हिस्ट्री बनाने वाले हैं, कि कितने ज्यादा किताबें हैं हिंदुओं की, बुद्धिस्ट की, जो हम नलीफाई कर देंगे। और वो साथ में लेके आ रहे थे एरोगेंस ऑफ चाइना। कहां पर? महादेव के चरणों में। हर चीज परफेक्ट थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक इनविजिबल लाइन को क्रॉस किया, 1 सेकंड में, एक मोमेंट में, जो क्लियर सनलाइट थी उनको दिख रही थी, अगले मोमेंट में एक बिल्कुल ब्लैक टर्बुलेंस उनके सामने आ गई। क्लाउड्स कहां से निकल के आ गए किसी को समझ नहीं आया। जैसे कि एक लाइन थी, इनविजिबल लाइन, उसको जैसे ही क्रॉस किया एक डिफरेंट वर्ल्ड उनके सामने था। जो हेलीकॉप्टर है, वो जो पायलट है हेलीकॉप्टर का, उसने बोला कि ऐसे मुझे लगा जैसे कि फोर्स है जो उसने सेंस की। वहां पर ग्रेविटी डबल हो गई और जो पायलट है उसको वापस आना पड़ा, क्योंकि जो मशीन है वो नीचे गिर रही थी, उसको हैवीनेस महसूस हो रही थी और उस हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। जैसे ही चॉपर को उन्होंने पीक से दूर निकालकर इमरजेंसी लैंडिंग करी, जैसे ही लैंडिंग करी है, पूरा स्काई दोबारा से क्लीन हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये जो सारा इंसिडेंट है वो पायलट्स कभी भूल नहीं सकते। लेकिन ये हॉरर यहीं पे खत्म नहीं होता। चाइना है, जल्दी से मानता नहीं है, इसलिए आपको लगेगा कि यार स्टोरी एंड हो गई हेलीकॉप्टर से। बिल्कुल भी नहीं, अभी तो नाइटमेयर शुरू होना है।
शुरू होना है। जो टीम नीचे ग्राउंड के ऊपर थी उनको चाइना ने बोला, ये साइंटिस्ट थे, कि आप एक काम कीजिए, आप अपने कैंप से निकल के पहाड़ी के अंदर ऊपर तक जाइए, नॉट टॉप पर, बीच में, और वहां पर ड्रिल कीजिए और सैंपल लेकर आइए कि इस पहाड़ी में आफ्टर ऑल है क्या। रात को वहां पर पहुंचे, वो 12 घंटे लगाए फॉरबिडन जोन के अंदर। सैंपल इकट्ठे किए गए और जब वो रिटर्न किए कैंप के ऊपर, उनके जो कलीग्स थे वो हैरान रह गए। जब ये साइंटिस्ट ऊपर गए थे, ये 30s की एज में यंग मैन थे, लेकिन जब ये वापस आए, दे वर लुकिंग लाइक ओल्ड पीपल। उनकी लंबी लंबी दाढ़ियां, बाल लंबे हो चुके थे। 2 हफ्ते में उनका ये हालत था जैसे कि एक रात लगाई है वहां पर, 2-3 हफ्ते में आप नहाए नहीं हो और आपके नेल्स बड़े हो जाए, आपके बाल बड़े हो जाए, वो वाला हाल हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि विद इन 1 ईयर जितने भी वो मेंबर्स थे उस एक्सपेडिशन के, दे वर फाउंड डेड। उनके ऑर्गन्स फेल हो चुके थे, उनकी बॉडीज एज हो चुकी थी। अब ये हुआ क्यों? चाइना को पता नहीं, लेकिन रशियंस को पता था। रशिया का एक फिजिशियन है, फिजिक्स को मानने वाला, अनेस्ट मोल्डाशेव। उसने 99 में कुछ लिखा था। उसने बोला कि यार, ये जो माउंटेन है, इसकी ज्योमेट्री को जब मैं देखता हूं तो उसकी रिपोर्ट है विच इज वेरी टेरिफाइंग। उसने क्लेम किया कि कैलाश एक पर्वत नहीं है, इट्स नॉट अ माउंटेन। उसने बोला जब शेप देखते हैं वो परफेक्ट पिरामिड की तरह है, ओरिएंटेड है एग्जैक्टली टू द कार्डिनल पॉइंट्स। मोल्डाशेव कंक्लूड करते हैं कि ये मैसिव एंशिएंट मैन मेड स्ट्रक्चर है या एक ऐसी मशीन है जो बाकी के पावर सेंटर्स को कनेक्ट करती है। उसने बोला कि ये जो माउंटेन है, ये जो स्टोनहेंज है या जो गीजा के जो पिरामिड्स हैं उसके साथ इसका लिंक है, एनर्जी सेंटर है ये। उसने बोला कि यहाँ पे जो जायंट स्लोप्स हैं रॉक्स की, और एक साइड पर वो ऐसा लगता है जैसे कि मिरर्स ऑफ टाइम है, और ये ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा इंसान इस रॉक्स के ऊपर चल के ऊपर जाता है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग उस स्टेप्स को लांग नहीं सकता। और उसने एक चीज और बोली कि यहाँ पर जो एरिया है, जैसे एक सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट की जो डिश होती है वो फोकस करती है एक सिग्नल को। ये जो माउंटेन है वो भी वैसा ही है, और ये माउंटेन मैनिपुलेट करता है टाइम को। इसलिए जो साइंटिस्ट है उस माउंटेन पे जाकर उनकी एज बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक मैसिव एनर्जी के वेपन के अंदर एंटर किए थे एंड खत्म होगी लाइफ। ये कोई फोकलोर नहीं है, ये कोई कथा नहीं है, ये फिजिक्स है। ये वो फिजिक्स है जो अभी हम समझ नहीं सकते, ये रशियन साइंटिस्ट बोल रहा है। और साथ में उसने ये भी बोला कि ये माउंटेन है कैलाश का, वो अंदर से खाली है, वो सॉलिड रॉक है ही नहीं। मोल्डाशेव ने रिपोर्ट किया कि जब वो माउंटेन के पास जाता है तो वहां पर उसे अंदर से एक आवाज सुनती है, एक रिदम है, स्लो फ्रीक्वेंसी की एक हमिंग साउंड है, जैसे कि एक कोई मैसिव इंजन अंदर रन कर रहा हो अंडरग्राउंड में। और एक ऐसी आवाज है जो कभी बंद होती ही नहीं है। उसने बोला आवाज की साउंड आती जैसे ओ करके आवाज है। ये हमें मालूम है कि ये ओम की आवाज है। चाइना ने भी वहां पर ड्रिल किया, वो सैंपल उनके हाथ लगा नहीं, लेकिन जो साइंटिस्ट है वो हाथ धो बैठे लाइफ से।